हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालने का शानदार ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कुछ कंसेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अगर क्वेश्चन का इकाई अंक यानी कि जिस संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका इकाई अंक 1 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा, मतलब इन दोनों में कोई एक होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 हो तो उसके आंसर का इकाई अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 5 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक 5 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक 4 होगा या इधर 6 होगा, मतलब इन दोनों में कोई एक इसका आंसर का इकाई अंक आएगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 हो तो उसके आंसर का इकाई अंक या तो 3 आएगा या 7 आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। चलिए यहाँ पर एक लेते हैं क्वेश्चन और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं रूट 529। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इकाई स्थान पर इकाई अंक क्या है, इसका 9 है। तो जब इकाई अंक 9 है यानी कि क्वेश्चन का इकाई अंक जब 9 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, मतलब इन दोनों में कोई एक आएगा। तो हम इस प्रकार से इधर लिखेंगे 3 और इधर 7 लिखेंगे। अब इनका इधर जोड़ा बैठाएंगे तो इधर सिर्फ 5 बचा है, इकाई अंक से इधर से जोड़ा बैठाएंगे तो इधर सिर्फ क्या बच रहा है, 5। अब देखेंगे कि इसमें 5 किनके बीच में आएगा यहाँ। तो देखिए यहाँ 4 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा 5, 4 और 9 के बीच में। तो इनके ऊपर वाला क्या है, 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, 2 को यहाँ लिख देंगे 2 बार। अब यहाँ पे इसके इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। अब इन दोनों में कोई एक आंसर होगा, या तो 23 होगा या 27 होगा। तो अब यहाँ पे तय करेंगे कि आंसर इसका करेक्ट क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं 5 है, और 5 किनके बीच में है, तो 4 और 9 के बीच में है। अब देखिए 4 और 9 के बीच में है तो ये किनके ज़्यादा करीब है, 4 के ज़्यादा करीब है 5। तो ऊपर वाला के करीब है, यानी कि ऊपर वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर 23 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं 625, और देखिए इसके इकाई अंक क्या है, 5 है। यानी कि क्वेश्चन का इकाई अंक जब 5 हो, क्वेश्चन का इकाई अंक जब 5 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, सिर्फ 5 होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे 5, क्योंकि आंसर का इकाई अंक भी 5 होगा। अब ये इसका जोड़ा बैठाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 6। तो इसमें देखिए 6 किसके बीच में इधर आएगा, तो देखिए 6 यहाँ पे 4 और 9 के ही बीच में आएगा। अब 4 और 9 के बीच में आएगा तो देखिए ऊपर क्या है, यानी कि इनमें छोटा वाला 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ 2 का स्क्वायर यानी यहाँ 2 लिख देंगे। सिर्फ यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ आंसर के इकाई अंक पर एक ही है न, अंक सिर्फ 5। तो यहाँ एक ही 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही 5 इकाई अंक पे रहेगा। इधर तो देखिए 3 और 7 2 था, तो यहाँ 2 जगह लिखे, तो इधर सिर्फ यहाँ पे 2 और 5 इधर लिख देंगे, यानी कि 25 का इसका करेक्ट आंसर होगा। और भी इसका इस रिलेटेड हम क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर लेते हैं
रूट 1444। अब यहाँ पर लिए 1444। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक क्या है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का इकाई अंक इधर 4 है। तो जब क्वेश्चन का इकाई अंक 4 होता है तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा? तो इन दोनों में कोई एक होगा, यानी कि या तो 2 होगा या 8 होगा आंसर का इकाई अंक। तो हम इस प्रकार इसमें लिख देंगे यहाँ पे या तो 2 होगा या 8। अब यहाँ पे इनका जोड़ा इधर से बैठाएंगे तो इधर सिर्फ क्या बचा? 14 बचा। अब यहाँ 14 बचा। अब देखेंगे इनमें 14 किनके बीच में आएगा। यहाँ पर देखेंगे 14 किनके बीच में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 14 9 और 16 के बीच में आएगा। 9 और 16 के बीच में 14 आएगा। तो इसमें ऊपर वाला यानी कि छोटा वाला क्या है? 3 का स्क्वायर 9। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 को यहाँ पे 2 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार लिख देंगे 3 और नीचे भी एक बार लिख देंगे 3। अब इनके इकाई अंक क्या होगा? 2 होगा या तो 8 होगा। अब इन दोनों में कोई एक सही आंसर होगा। अब इस यहाँ पर तय कैसे करेंगे कि इन दोनों में सही आंसर कौन होगा? तो इसके लिए देखेंगे ये 14 किनके बीच में है। तो ये 14 यहाँ 9 और 16 के बीच में है। तो 9 और 16 के बीच में है तो ये किसके ज़्यादा करीब है? तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 16 का ज़्यादा करीब है, यानी कि नीचे वाला का ज़्यादा करीब है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर? नीचे वाला, यानी कि इसमें 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए और भी यहाँ पे ले सकते हैं अंक। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। 1849। तो 1849 में देखिए इकाई अंक क्या है इसका? 9 है। तो इकाई अंक 9 है क्वेश्चन का, तो आंसर का इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो देखिए क्वेश्चन का इकाई अंक 9 हो तो आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, मतलब इन दोनों में कोई एक होगा। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको। या तो इकाई अंक 3 या यहाँ पे 7 होगा। अब इधर से जोड़ा बैठाएंगे तो इधर सिर्फ क्या बचा? 18। तो इधर 18 बचा। तो देखेंगे ये किनके बीच में है 18। तो इधर देखिए 18 16 और 25 के बीच में होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इन दोनों के बीच में होगा। अब इन दोनों के बीच में होगा तो देखिए इनके ऊपर क्या है, यानी कि छोटा वाला 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4, इधर भी लिखेंगे 4 और इकाई अंक इसका क्या होगा? या तो 3 या तो 7। तो यहाँ 3 और इधर 7। अब इन दोनों में कोई एक करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। तो अब तय कैसे करेंगे कि सही आंसर कौन होगा? तो देखिए 18 देखेंगे किनके बीच में आया था। तो देखिए 18 16 और 25 के बीच में था, और ये ज़्यादा करीब किसके है? 25 के करीब है या यहाँ पे 16 के करीब है। तो ये यानी कि 18 ज़्यादा करीब 16 के है, यानी कि ऊपर वाले के करीब है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपर वाला, यानी कि 43 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब देखिए इसमें कुछ अपवाद भी होता है, जैसे यहाँ पे ये कुछ नहीं, सिर्फ यही, यानी कि 1296 एक अपवाद में आता है, यानी कि इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा 36 होगा, क्योंकि इस ट्रिक से इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। इस पर कोई ट्रिक्स इसका स्क्वायर रूट का निकालने का नहीं लगता है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो ये आता है अपवाद में। ओके,
तो यहाँ पर लेते हैं 5 अंक वाला नंबर और इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट। 47,524। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। जब इकाई अंक क्वेश्चन का 4 हो तो उसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे, इधर यहाँ पे 2 लिखेंगे और या तो 8, यहाँ पे 2 और 8 लिख देंगे इस प्रकार से। अब इधर से हम क्या करेंगे, जोड़ा बैठाएंगे, और जोड़ा बैठाए तो देखिए इधर क्या आया, 475 आया। अब देखेंगे 475 किन के बीच में आएगा, ये 475 किन के बीच में आएगा। तो देखिए इधर 475 यहाँ पे 441 यानी कि 21 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 441 आएगा, और 22 का वर्ग करेंगे तो 484 आएगा। तो इनके बीच में आएगा 475। तो इनके ऊपर क्या है, देखिए इनमें छोटा क्या है, 21 का वर्ग यानी कि 21 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 21 और इधर भी लिख देंगे 21। अब इकाई अंक देखिए इन दोनों में होगा कोई, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 8। अब तक यहाँ पे इन दोनों में कोई एक सही आंसर होगा, तो कौन सा आंसर सही होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ से चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर होगा दोनों में। तो देखिए 475 किन के बीच में था, तो 475 इधर 141 और 484 के बीच में था, 441 और 484 के बीच में था। तो ये ज़्यादा करीब किन के ज़्यादा करीब था ये, तो यहाँ देखिए 484 के ज़्यादा करीब है 475, तो यानी कि नीचे वाला के करीब है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नीचे वाला, यानी कि 218 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे और भी नंबर एक लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ले लेते हैं अगला नंबर 51,076। अब यहाँ पे ले लिए 51,076। अब देखिए यहाँ 76 में इकाई अंक पर क्या है, 6 है। तो इकाई अंक अगर क्वेश्चन का 6 हो तो इसका आंसर का इकाई अंक क्या होगा, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो उसका आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा, मतलब इन दोनों में कोई एक होगा। तो हम इस प्रकार से इधर लिख लेंगे, इधर 4 लिख लेंगे और इधर 6 लिख लेंगे। अब इधर से हम जोड़ा बैठा लेंगे, तो इधर क्या बचा 510। अब देखेंगे 510 इनमें किन के बीच में आएगा, तो देखिए 510 22 का वर्ग करेंगे 484 होगा, और 23 का वर्ग करेंगे 529 होगा। तो इन दोनों के बीच में ही आएगा 510। अब देखेंगे ऊपर छोटा वाला क्या है, तो 22 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 2 बार 22, यहाँ पे 22 और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो इधर लिख देंगे 4, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6। अब इन दोनों में करेक्ट आंसर कोई एक होगा इसका। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये किन के बीच में था, ये 510, तो इधर देखिए ये इनके बीच में था। अब यहाँ पे इनके बीच में था तो 510 किसके ज़्यादा करीब है, 510, तो देखिए 529 के ज़्यादा करीब है ये 510, तो नीचे वाला का ज़्यादा करीब है, यानी कि नीचे वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट कौन सा होगा, 226 इसका करेक्ट आंसर होगा।